नमस्ते। तो सेकंड हम लोग पोएम में आ चुके हैं, तो जिसका नाम है द कोल्ड विदिन। तो जिसे लिखा गया है जेम्स पैट्रिक काइने के द्वारा। ठीक है, ये 1960s में लिखा गया है। और कब लिखा गया था? जब अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था। और ये 32 लाइन्स का पोएम है। और जो राइमिंग का इसका स्टाइल है वो है ABCB। और थीम क्या है इसका? डिक्टेटरशिप ऑफ सेल्फिशनेस एंड प्रेजुडाइज ओवर लव एंड केयर। मतलब क्या है ना कि आदमी स्वार्थ का जीवन जीना चाहता है कि हम उसका मदद क्यों करें, हम उसका मदद करेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। क्या है इस पोएम में हम लोग देखेंगे, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम लोग को दूसरे का मदद करना चाहिए। हेल्प अदर्स टू गेट हेल्प बाय अदर्स। तो जेम्स पैट्रिक काइने कौन है? ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, और उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म 1923 में हुआ था और डेथ 1974 में। वो आयरिश अमेरिकन पोएट थे और उनका फेमस लिखा हुआ पोएम द कोल्ड विदिन ही है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। 6 ह्यूमंस ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस। ट्रैप्ड मतलब क्या होता है? फंस जाना। हैपेंस्टेंस मतलब होता है संयोग, कोइंसिडेंस। जैसे आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई पुराना दोस्त दिख जाए तो बोलते हैं ना व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो उसी को हम लोग हैपेंस्टेंस कहते हैं। तो 6 ह्यूमंस हैपेंस्टेंस मतलब कि कोइंसिडेंटली कहीं पर फंस जाते हैं। इन डार्क एंड बीटर कोल्ड मतलब गहरा ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, वे लोग फंस जाते हैं। ईच पोजेस्ट अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरीज टोल्ड। और इसी से कहानी की शुरुआत होती है कि सबके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था और सबको बहुत ठंड लग रहा था। सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहा है? दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक। तो क्या हो रहा है? डाइंग फायर मतलब क्या होता है? बुझती हुई आग। और लॉग्स मतलब होता है लकड़ी। तो क्या हो रहा है? जो लकड़ी बूझ रहा है उसको देख के एक युवती पीछे हट जाती है। क्यों हट जाती है? देख रहे हैं। 4 ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर सी नोटिस वन वाज ब्लैक। तो वो लड़की नोटिस करती है कि यहाँ पर सब लोग गोरे हैं और एक लोग काला है। तो अगर हम ये स्टिक जो बुझ रहा है आग उस पर डाल दें तो ये उसको भी गर्मी देगा। तो हम ऐसा क्यों करें? तो यहाँ पर किसका बात आ जा रहा है? रेसिज्म का बात आ जा रहा है, कि रंग का बात आ जा रहा है, काले गोरे का बात आ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड स्टेंजा में रेसिज्म का बात आ रहा है। अब थर्ड स्टेंजा में क्या देखा रहा है? द नेक्स्ट वन लुक्ड क्रॉस द वे साउ वन नॉट ऑफ हिज चर्च। पहला रेसिज्म का बात आ रहा है, दूसरा क्या है? रिलीजन का बात आ रहा है। तो नेक्स्ट जो युवक है वो आग में लकड़ी इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि वो नोटिस कर रहा है ये हमारा रिलीजन का यहाँ पर कोई भी नहीं है या हमारा चर्च का यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अगर हम लकड़ी डाल दें आग में तो ये सबको गर्मी देगा, इसलिए हम नहीं डालेंगे। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बिर्च। बिर्च क्या होता है? एक लकड़ी का होता है, जैसे कि आम का हो गया, सागवान का हो गया, इसी तरह बिर्च भी एक लकड़ी है। तो जो बिर्च का टुकड़ा उसके हाथ में वो उसमें नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि अदर रिलीजन उससे गर्मी उसको मिलेगा। तो इसलिए इसमें सेल्फिशनेस हम लोग देख सकते हैं और रिलीजनशिप भी देख सकते हैं। अब तीसरा युवक क्या कहता है? द थर्ड वन सेट इन टेडेड क्लॉथ्स ही गेव हिज कोट अ हिच। टेडेड मतलब क्या होता है? फटा पुराना जो कोट है उसको। हिच मतलब क्या? अपनी ओर टांगता है। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। तो वो सोच रहा है हम तो गरीब हैं, हम तो निर्धन हैं, अगर हम ये लकड़ी डाल दें आग में तो वहाँ पर बैठा हुआ जो अमीर लोग हैं उनको भी गर्मी आएगा और प्रताड़ित किया जाता है गरीबों को। ये सोच रहा है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। तो वो भी क्या करता है? अपनी लकड़ी को पीछे कर लेता है और आग में नहीं डालता है। अब क्या आता है? रिच मैन। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि पुअर पर्सन टू रिच पर्सन का वेरी हम लोग देख सकते हैं कि कैसा आदमी का सोच, कैसा मेंटालिटी है। अब रिच मैन का क्या मेंटालिटी है हम लोग देखते हैं। द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट ऑफ वेल्थ ही हैड इन स्टोर। तो वो सोचता हम इतना अमीर हैं, हम अंबानी जैसा अमीर हैं, तो हम क्यों ये लकड़ी डालें। और ये लकड़ी अगर हम डाल दें तो या गरीब निर्धन लोग हैं उसको भी गर्मी आएगा। एंड कीपिंग ऑल दैट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर।
और जो भी कुछ हम अर्जित किए हैं वहाँ पर जो लेज़ी पुअर है, वो गरीब निर्धन युवक है, उसको भी तो गर्मी आएगा। तो हम अपना सोच, उसका मेंटेलिटी सोचिए कितना छोटा है, इतना अमीर आदमी होके तो वो भी लकड़ी को नहीं डाल रहा है। अब क्या आता है, फिर से हम लोग देखते हैं स्किन कलर के बारे में। द ब्लैक मैन्स फेस बिस्पोक रिवेंज। अब वो बदला ले रहा है कि वो अमीर आदमी हमको देख के कि हम काला है, हम नहीं डालेंगे, तो हम क्यों डालें। एज द फायर फास्ट फ्रॉम हिज साइड, वो उसके आँख में देख रहा है कि आग बुझ रहा है, लेकिन फॉर ही साव इन हिज स्टिक ऑफ वुड ए चांस टू स्पाइट द वाइट। तो वो सोच रहा है कि अब तो बदला लेंगे हम, वो हमको देख के नहीं डाला, अब हम भी नहीं डालेंगे। वो आग में लकड़ी नहीं डाला, हम भी नहीं डालेंगे। मतलब बदला ले रहा है कि वो मेरा कलर, स्किन कलर देख के नहीं डाला, अब हम भी नहीं डालेंगे। गर्मी किसी को अब नहीं मिलेगा, ठंडा में सबको तरपो। एंड द लास्ट मैन, अब क्या होता है, छठा युवक, अब इसका क्या मेंटेलिटी ये देखते हैं। ऑफ हिज forlorn group did not accept for gain, giving just to those who gave was how he played the game। अब वो क्या कहता है, लास्ट में क्या कहता है, आदमी सोचते रहता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, वो कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, अब खुद के बारे में सोचता है कि ये लोग तो सब कुछ गेम खेल रहा है, हम क्यों आग में लकड़ी डालें, सब ये वो सोच रहा है तो हम क्यों ऐसा करें। वो भी सेल्फिशनेस में आ जाता है और आग में लकड़ी नहीं डालता है। अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि आग में गर्मी नहीं होने के कारण सबको मर जाता है। और लास्ट में क्या बचता है, द स्टिक्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल्ड हैंड्स। और वो मरे हुए लोगों के हाथ में वो जो स्टिक है वो टाइटली पकड़ा हुआ था। वॉज प्रूफ इनफ ऑफ सिन। सिन मतलब क्या होता है, पाप। तो उन लोग का पापों का वो फल था कि जो वो लोग नहीं किया, आपस में लड़ता रहा, झगड़ता रहा, वो भी मन ही मन। ये सोचने लगा गरीबी के बारे में, वो सोचने लगा अमीरी के बारे में, वो सोचने लगा स्किन कलर के बारे में, वो सोचने लगा रिलीजन के बारे में। हर एक आदमी सोचता हम, जब सब ये इतना कुछ सोच रहा है तो हम क्यों डालें। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम कोल्ड विदाउट। और वो लोग ठंडा से नहीं मरे थे, वो लोग क्यों मरे थे, दे डाइड फ्रॉम कोल्ड विद इन। मतलब जो दिल में उसका ठंडक था, जो दिल में जो उसका द्वेष था, ईर्ष्या था, जो दिल में वो सोच रहा था, उसका छोटा सोच और पाँव में मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, उसी तरह उसकी छोटी सोच उसको मरवा दिया। और वे लोग आपस में ही मन लड़ के मर चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर पोएम है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7992347258। थैंक यू।